हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की। ये महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ, आपकी एनर्जीज़ क्या रहेगी, और ये आपके एस्पेक्ट्स भी हम देखने वाले हैं, और डिवाइन क्या गाइड करने वाले हैं आपको इस महीने के लिए, हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि अक्टूबर मंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नेचर जो कि है डेविल, आपका ये मंथ बहुत फास्ट रहने वाला है वर्गोस। बहुत फास्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। जल्दी जल्दी आप एक्शंस लेने वाले हो, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। लेट्स सी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना उत्साह बहुत होगा। कुछ आप कर रहे हो, कुछ आप कुछ मे बी आपके अंदर कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, उस तरफ आप एक्शन ले रहे हो, मतलब बहुत कुछ चल रहा है और बहुत जोश में हुआ। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो आप इस समय, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर के, करियर को लेकर के, पैसों को लेकर के, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। मटेरियलिस्टिक बहुत हो आप इस महीने। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हार्वेस्ट, ये जजमेंट का कार्ड है। दी होली किंग, ये है हर्मिट। ओके, फास्ट एक्शंस, फास्ट डिसीजन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ इस महीने के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी गाइडेंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये है टू ऑफ एथम्स ना, टू ऑफ सोर्ड्स, मैं इसको टू ऑफ वॉन्ड समझ रही थी। सो सॉरी, आई एम सॉरी। द लेडी एंड द लॉर्ड लवर्स की एनर्जीज। फ्रेंड्स,
शफलिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं अच्छे से शफल करती हूँ और जब मुझे इंट्यूशन आती है मैं तभी कार्ड्स निकालती हूँ। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप शफलिंग को देखिए, कार्ड्स जो ओपन हो रहे हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो वीडियो को आगे, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो देखना। स्टार, सन, सेवन ऑफ कप्स, सेवन की एनर्जीज, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखो वर्गोस, इस महीने ना आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी इस महीने आप डिसीजंस भी लेने वाले हो, क्योंकि इस मंथ की एनर्जीज ही इसी तरीके की आई है। बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेना, बहुत जल्दी एक्शन ले लेना, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ जाना, वो एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए यहाँ पर इस महीने फील कर रही हूँ। और आप लोग भी जो हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने की नहीं दो चीज़ों में या फिर चॉइसेस हो आपके लिए ना इस महीने बहुत सारे चॉइसेस बेसिकली आने वाले हैं। तो उन चॉइसेस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हो कि आप क्या लो, किस तरफ चलो, किस तरफ नहीं चलो, किस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, क्या डिसीज़न आपको बेसिकली लेना है। तो यहाँ पर जो आपका माइंडसेट भी है ना, आप पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि डेविल की एनर्जीज, डेविल इन द सेंस की नेगेटिविटी, कि मुझे जो अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, कुछ भी मुझे शॉर्टकट अपनाना है, मेरे लिए शॉर्टकट आ रहा है तो मैं उसको भी अपनाऊंगा। तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आप लोग जो हैं किसी रॉन्ग पाथ को आप चुन सकते हो, या फिर मैं कहूँगी किसी शॉर्टकट को आप चुन सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि आप किसी न किसी तरह के लालच में आप आ सकते हो यहाँ पर। तो इस महीने आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बट आप उसकी सुन नहीं रहे हो। आप जो है, आप जो आपके माइंड में आ रहा है ना, जो आपका माइंड आपको जिस तरफ खींच करके लेकर के जा रहा है उस तरफ आप एक्शन ले रहे हो। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पर इस महीने ऑप्शन देता है कि तुम्हारे लिए ये एक ऑप्शन आया है, ठीक है, इस रास्ते से अगर तुम चलते हो तो तुम्हें बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी, लेकिन तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, या फिर तुम्हें कुछ ये गलत काम तुम्हें करना होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे लिए, मुझे तो इस समय पैसा चाहिए, मुझे तो इस समय ग्रोथ चाहिए, मुझे तो इस समय सक्सेस चाहिए, मुझे तो ये पोजीशन चाहिए, ठीक है। उसके लिए किसी का नुकसान होता है तो वो भी सही है, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कि इसके लिए अगर मुझे कुछ गलत भी करना पड़ रहा है, इट्स ओके। तो वो वाला माइंडसेट आपका इस महीने हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलूँगी, आपका अभी अंतर्मन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। कहने का मतलब आपकी अंतरात्मा जो है ना, वो आपको क्लिक कर रही है, वो आपको बोलेगी, वो आपको बताएगी, वो अभी पूरी तरीके से सुप्त नहीं है, बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। वो आपको बताएगी कि हाँ ये गलत रास्ता है, तुम इस गलत जगह का चुनाव कर रहे हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो आपको अंदर से होता है ना कि वो हिचक सी होगी, वो घबराहट सी होगी, वो एक सोचने पर आप थोड़ा सा मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये सही भी है, क्या मुझे करना भी चाहिए। लेकिन फिर आपका माइंड जैसे आपको पैक कर रहा है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ ना थोड़ा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ में? अपने माइंड की नहीं सुननी है आपको, वहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। थोड़ा बैलेंस कीजिए चीज़ों को। और इस वक्त में ना अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी
आप बहुत ज़्यादा ना अपनी मटेरियल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते हो गए, पैसा हो गया, करियर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर मिसिंग क्या आ रही है? आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि इस महीने आप सही डिसीजंस, सही एक्शंस ले पाओ, सही चीज़ों का चुनाव कर पाओ जो आगे जा कर के आपको हार्म नहीं करें, तो उसके लिए आपका स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपको वो इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड में जी रहे हो। तो इस समय डिवाइन के साथ कनेक्शन को भी बिल्ड कीजिए। उस ऊर्जा, वो जो डिवाइन एनर्जीज है ना, अगर कोई आपके ईष्ट हैं या फिर किन्हीं डीटी के साथ आप काम करते हो अपनी, तो उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, ठीक है। और ये भी जो मैं कह रही हूँ ना, मेडिटेशन और चैंटिंग्स, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, तो ये वो नहीं है कि अच्छा जल्दी से मैं मेडिटेशन कर लूँ, जल्दी से मैं चैंटिंग कर लूँ और मुझे फिर मेरा काम करना है, मुझे फिर ये करना है, मुझे वो करना है। तो मतलब कि बैठे तो हो आप उस एनर्जीज़ में कि हाँ मैं कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे तो बोला गया ना, मुझे तो पूजा पाठ करना है, मुझे तो चैंटिंग करनी है, मुझे तो मेडिटेशन करना है। लेकिन दिमाग में चल रही हैं 100 चीज़ें, दिमाग में चल रही हैं आपकी 1000 चीज़ें कि अभी मुझे इससे मीटिंग करनी है, अभी मुझे ये करना है, ये लेकर के आना है। तो वहाँ पर वो जो आप बिल्ड कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो ना डिवाइन के साथ, वो होगा नहीं, वो जस्ट एक दिखावा हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि यहाँ इस स्थिति में आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि इस महीने आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अगर आप अपने जीवन में विजय चाहते हो, सक्सेस चाहते हो जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए आपका खुद के साथ कनेक्ट होना, आपका उस डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि आप गलत डिसीजन आप ले सकते हो, और आप जब गलत डिसीजन ले लोगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लोगे, और वो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा दूर जा कर के नहीं दिखेंगी, इसी महीने में आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप उसमें फंस जाओगे। वो एक ये एनर्जीज अगर आप देख रहे हो, मैं ये आपके करियर के लिए यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हूँ। करियर के लिए आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये क्या बता रहा है कि आप अगर अपने दिमाग की सुनने वाले हो, अगर आप लुभावनी चीज़ों की तरफ आप फोकस करने वाले हो, अगर आपने फोकस नहीं किया, लिटरली ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ओ मेरे लिए क्या अट्रैक्टिव है। जैसे कि होता है ना कि आप सिर्फ ऊपर का पेपर देख करके, वो चकाचौंध दे करके आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता उसके अंदर जो भी होगा चलेगा, इट्स ओके, ठीक है, भले ही वो आपके बुरे के लिए हो। तो यहाँ पर वो अट्रैक्शन में नहीं जाना है जब तक आप चीज़ों की गहराई पर नहीं चले जाएं। अदरवाइज हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस महीने आप बहुत चैलेंजेस को फेस करोगे, करियर वाइज अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर लोगे। मतलब ये लिटरली ये ऐसी एनर्जीज है कि ना चाह करके भी आपको गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन ऑल एंड ऑल इसमें आपकी ही गलती होगी, क्योंकि चुनाव आपका रहा है, आपने चुना है। समझ रहे हो आप चुन रहे हो उस चीज़ को, अपने माइंड से आप चुन रहे हो, आप नीचे से ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, आप नीचे से ऊपर नहीं चढ़ रहे हो। लिटरली यहाँ पर ये वॉन्ट्स मुझे ऐसी दिख रही है ना कि आप नीचे से नहीं चढ़ रहे हो, आप डायरेक्टली ऊपर चढ़ना चाहते हो। आप डायरेक्टली, आपको चाहिए कि मैं नीचे के पड़ाव पार नहीं करूं, मैं धीरे धीरे नहीं चढ़ूं, मैं सीधा मैं ऊपर ही पहुंच जाऊं। तो वो गलत है। वो अगर आपको एक पल के लिए अगर आपको लगेगा भी ना कि आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन वो छिन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपके लिए देख रही हूँ इस महीने की जो एनर्जीज आ रही है वर्गोस, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत ही फास्ट एनर्जीज है कि जल्दबाजी में एक्शन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना और जल्दबाजी में आगे बढ़ जाना, जिस वजह से कि आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी इंट्यूशन हर वक्त आपके साथ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे कि यहाँ पर डेविल एनर्जीज जो है ना, यहाँ पर डांस कर रही है, ठीक है, वो ये डांस कर रहे हैं कि हमने इस इंसान को जो है हमने अपने चंगुल में फंसा लिया, हम जो चाहते थे ना, हम उससे गलत करवाना चाहते थे, हमने वो करा लिया, ठीक है। अब आप इस ऊर्जा से डरना, आपको इस ऊर्जा से डरना नहीं है, ठीक है। माना कि मैं इस बारी बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी एनर्जीज़ को देखना होता है। जब मैं हैवी एनर्जीज़ में चली जाती हूँ इतनी सारी रीडिंग्स करने के बाद, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं, तो मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है ना। तो मैं जब तक
बैलेंस नहीं होती हूँ तब तक मैं रीडिंग पर नहीं करती हूँ। तो लेकिन अगर आप अभी तक अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, आप बचे हुए हैं, तो इस ऊर्जा से आपको अवेयर होना है, आपको ये देखना है, आपको इससे डरना नहीं है कि ओके अगर मेरे पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे जीवन में ऑप्शंस हैं, तो मुझे जल्दबाजी में या फिर जिसे कहते हैं ना कि लुभावने ऑफर देख करके, चकाचौंध देख करके, या इसमें मेरा मुनाफा है, मैं ये नहीं कह रही आप मुनाफा ना देखें, बट आप ये देखें कि उसमें कहीं आप किसी चीज़ को कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कोई गलत उसमें नहीं होना चाहिए, किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हो, या अपने कर्मों को तो नेगेटिव नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस देख रहे हो आप किस तरीके से आपके लिए मैसेजेस आए, आपका फोकस पॉइंट और आपकी गाइडेंस यही है कि इस समय आपको ये देख करके चलना है कि आपके हाथों किसी का बुरा नहीं हो। समझ रहे हो? अगर आपके हाथों यहाँ पर किसी का बुरा होता है ना, जाने या मतलब अनजाने कह लीजिए, अनजाने तो मैं नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो पता ही होगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा विद द 5 ऑफ पेंटिकल। ये अगर आप नॉर्मली देखते हैं रीडिंग्स, थोड़ी बहुत नॉलेज हो अगर आपको, तो पता ही होगा 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपके फाइनेंसेस लॉसेस का कार्ड है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कार्ड है, ओवरऑल जिसे कहते हैं ना कि अकेला छोड़ देना, आपकी रिस्पेक्ट चली जाना, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाना, उन सब का ये कार्ड है। तो जिसे कहते हैं ना कि वो कर्मा आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये मंथ आपको अपने कर्मास पर बहुत फोकस करना है। मैं कहूँगी कि जिस तरह का ये कार्ड आया है ना आपके इस मंथ के लिए, तो वर्गोस आपको फूक करके कदम रखने की ज़रूरत है। बस इस चीज़ से तो अवेयर हो जाओ कि मुझे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। कोई मेरे सामने कोई भी कुछ भी रख दे तो ये नहीं कि मैं आंखें बंद करके उसको ओके कर दूँ, भले ही वो कितना अच्छा लग रहा हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% है कि कोई आपके पास आ रहा है तो वो गलत ऑफर लेकर के ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, पहले उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको अच्छे से समझ लेने हैं। आपको ये देख लेना है कि मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ या क्या एक्शन ले रही हूँ। ये चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ करियर पे ही नहीं है, करियर तो है, उसके साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब आपके रिश्ते भी हैं, मतलब आपकी ओवरऑल लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी मंथ की एनर्जीज है। तो अपने जीवन में कोई भी डिसीजन छोटा या बड़ा, आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है अंत में। तो अपने पहले माइंड को बैलेंस कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप इतने प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपको इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है इस महीने। आप सोचो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचो, लेकिन डिवाइन के साथ भी कनेक्शन बिल्ड कीजिए। आप इस जीवन में तरक्की पा ही तभी सकते हो। अगर आपने मैजिशियन का कार्ड देखा हो ना, तो उसमें भी उसके 2 फिंगर्स ऊपर है और नीचे हैं हाथ। वो क्या बोलता है, एज अबव सो बिलो। ऊपर वाले का साथ है तो वो कुछ भी इस जीवन में, इस मटेरियल लाइफ में क्रिएट कर सकता है, राइट। तो आपको भी वही करना है कि ऊपर वाले का अगर साथ है और मैं सच्चा हूँ या सच्ची हूँ, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे गलत राह को चूज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे धीरे धीरे, मुझे यहाँ पर ना आपके लिए एनर्जी ही वही मिल रही है कि आपको भागना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में गिर सकते हो आप, ठीक है। रिश्तों की अगर बात की जाए, ये मंथ आपकी तरफ जैसे अगेन कोई ऑफर आ रहा है, ऑफर्स ही हैं आपके हर एरिया में, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफर्स हैं, बट उसको आपको चूज़ कैसे करना है यहाँ पर वो मायने रखता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई एक ऑफर आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत नई नई एनर्जीज मिल रही है। एंड सन का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली सभी तो नई ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट बहुत नया एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगेन जैसे रीबर्थ वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर आपके रिश्तों में कुछ डिस्टर्बेंस थी, अगर आपके रिश्तों में जो यहाँ पर सिंगल्स नहीं है या फिर किसी न्यू पर्सन की एंट्री की वेट नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ हो या फिर अदर रिश्ते हो, अगर आपके रिश्तों में कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस महीने आप वो फ्लो देखोगे, अच्छा चलेगा, ठीक है। आपके रिश्तों में नई, जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत होना, चीज़ें बेटर होना, यहाँ पर वो आपको दिखेंगी कि हाँ हमारे रिश्तों में बेटरमेंट आ रही है, हमारे रिश्ते जो है इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो अदर रिश्ते हो, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज है, वहाँ पर एक न्यू एनर्जीज की एनर्जीज हैं। जैसे कि
नया बर्थ होना एक किस्म का, ठीक है, नई शुरुआत होना रिश्तों की, जैसे कि पुराना सब भूल गए और एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ओके, और यहाँ पर जो लोग हैं सिंगल्स या फिर जिस तरह से भी सिंगल, मतलब जो किसी नए पार्टनर की वेट यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके, अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई चीज़ गलत है और ये भी नहीं बोल रही क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर आपको बता ही नहीं सकती कि क्या सही है, तो क्या ये ऑप्शन सही रहेगा या गलत रहेगा। कहने का मतलब जो भी आपको डिसीजन लेना है बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो अभी तो उससे कमिटमेंट की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वो अभी बहुत इमेच्योर है इस एनर्जीज के लिए, ठीक है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर एज वाइज इमेच्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए एज वाइज भी हो, बट कहने का मतलब वो कमिटमेंट देने के लिए अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जीज है। और करियर में आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, देखिए अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपने इस महीने ओवरऑल आपको जो भी एरिया है ना आपकी लाइफ का, अपने इंट्यूशन को बेसिकली आपको यहाँ पर फॉलो करना है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव यहाँ पर हो रही है। अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज थे तो आप देखोगे धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आ रही है, धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने होंगे, अपनी तरफ से भी, जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी फूड लेना, ठीक है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे थे, छोटे या बड़े, वहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको इस महीने दिखेगी। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ, देखिए मुझे ना यहाँ पर इस एनर्जीज को देख करके लग रहा है, यस आपका हार्ट चक्रा ना 50% ओपन है, 50% आपका क्लोज है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ओपन नहीं है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है, उसकी मेडिटेशन कीजिए, उसकी चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन गाइज आपको ना इस महीने अच्छे कर्मों पर, गुड डीड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये देखना है कि इस महीने आपके हाथ से कर्म कैसे हो रहे हैं, बेसिकली कर्म कैसे आप कर रहे हो, क्या कहीं जाने अनजाने किसी का बुरा तो नहीं हो रहा आपसे, तो उस चीज़ पर बड़ा फोकस करना है आपको इस महीने, ठीक है। लेट्स सी न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है, मैं नहीं ले रही हूँ ऐसे। और इस महीने आपको मेडिटेशन पर पूरी तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है गाइस। मेडिटेशन पर फोकस कीजिए और आपके अंदर से जो गाइडेंस आ रही है, आपके अंदर से जो मैसेज आपको आ रहा है, जो क्लिक आपको हो रहा है, उसे आपको सीरियसली लेना है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं आपकी सक्सेस है, वहीं चीज़ें सही ग्रो करेंगी, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस महीने ना ग्रोथ का जिसे कहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आ रही हैं, तो आपको जो है उसका फ़ायदा उठाना है। यहाँ पर हेल्प मिलेगी, पर हेल्प कैसे मिलेगी, नीचे से ऊपर जाते हुए, ये नहीं कि डायरेक्टली ऊपर जाना है तो आप गिर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेयर्स की एनर्जीज, सीढ़ियों की एनर्जीज यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर भी वो एनर्जीज मुझे फील हुई थी आपके लिए, और यहाँ पर भी वही एनर्जीज है कि नीचे से उड़ान बढ़नी है, डायरेक्टली आप ऊपर नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो आप। अगेन मुझे यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज आई है कि अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड करो, अपने हार्ट चक्र को खोलो, उस पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हार्ट चक्र पर, और वो एनर्जीज मैंने आपके लिए यहाँ पर फील करी थी। वर्गो, कन्या राशि, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यस। जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा है ना इस महीने, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब आपको इस महीने मिलेगा, बट उसके लिए आपको आपके अंदर जाना पड़ेगा। इसमें भी जो एक लड़की है उसकी आईज क्लोज हैं और एक की खुली हैं, इट मीन्स आप वो सब जो मैसेज है, वो नॉलेज है,
वो आंसर्स है वो तभी रिसीव कर पाओगे जब आप अपने भीतर जाओगे, जब आप अपनी आइज़ को क्लोज करोगे, जब आप शांति में जाओगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जब आप हर्मिट की एनर्जीज में जाओगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी क्वेश्चंस, जो भी द्वंद्व आपको आपके अंदर से आपको खटक रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आपको आपके अंदर से ही प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपका अपने आप से जुड़ना, डिवाइन शक्ति से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए वर्गोस। आपके लिए कार्ड्स पता नहीं क्यों गिर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट। देखिए स्पिरिट आपको यही बोल रही है, ये वक्त जो है ना स्पिरिट जैसे कि आपके लिए ना दरवाजे खोल रही है, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। अब ये आपका चांस है कि आप उन पोर्टल्स को किस तरीके से यूज़ करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जिस तरह का ये गोल्डन दरवाज़ा है ना, कि जैसे आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है। अब ये ग्रोथ जो है आपकी मटेरियल ग्रोथ भी है, आपकी प्रैक्टिकल, आपकी जो फिजिकल यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं वो ग्रोथ भी है, इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और इस महीने ना आप देखोगे कि आपको यहाँ तो नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखेंगे, ईजीएस्ट वे जो उनका होता है, या फिर फेदर्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। वाइट बर्ड आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। वाइट बर्ड्स आपको दिखना ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, चाहे आपको वैसे दिख रहे हो, चाहे आपको फ़ोन में दिख रहे हो। वाइट बर्ड्स आपको दिख सकते हैं, फेदर्स आपको दिख सकते हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकते हैं, 111, 1111, 555, इस तरीके के नंबर। तो इट मीन्स स्पिरिट आपके साथ काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हों, आप उनके साथ मिलकर के अपने जीवन में काम करें। तो आपकी ग्रोथ, जिसे कहते हैं ना कि ग्रोथ के वो दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वर्गोस कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड हुई है, ठीक है। सेकंड चक्रा जो है सैक्रल चक्रा होता है हमारा क्रिएटिव साइड आपकी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना क्रिएटिव साइड, जिसमें जहाँ मतलब जो आपकी गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, उस साइड के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके साथ बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसके साथ कनेक्शन की बिठाइए, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हुई। अगर आपको इश्यूज़ हैं, खासकर यहाँ पे लेडीज़ को अगर कुछ इश्यूज़ हैं पीरियड्स को लेकर के, ठीक है, बर्ड्स को लेकर के, तो प्लीज़ आप सैक्रल चक्रा पे काम करो, ठीक है। सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, इसको हील करने की कोशिश करो। आपके सैक्रल चक्रा में यहाँ पर इश्यूज़ है, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर आइडियाज़ नहीं आते, नए नए आइडियाज़ नहीं आते, आप मेल हैं या फीमेल, इट डजेंट मैटर, तो आपके अंदर आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ नया करने से डरते हो, ठीक है, या फिर आप अपने पैशन को ही फॉलो करने से बेसिकली अगर आप डरते हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने सेकंड चक्रा पर काम कीजिए, जो कि है सैक्रल चक्रा, ठीक है। एक और कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, द वर्ल्ड। देखिए आपके लिए यहाँ पर माय गॉड, ये डोर टू स्पिरिट, वर्ल्ड और जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना आप लोगों की एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ओके। मतलब आपको वो मौका मिल रहा है आपको अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने का, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करने का आपको यहाँ पर इस महीने मौका मिल रहा है। बट वो जर्नी ईजी नहीं है, वो जर्नी ईजी नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज विद्यमान है, ठीक है, वो प्रेजेंट है यहाँ पर, उसके साथ ही साथ स्टार की एनर्जीज है। अगर आप अपने अंदर बैलेंस नहीं लाए, अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हुए, अगर आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाए, तो इस जर्नी में बड़े झटके लगने वाले हैं। ये जर्नी आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करेंगे, वो इस जर्नी को ईजिली निकाल पाएंगे, क्योंकि वो लाइट ही है जो आपको सही दिशा दिखाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी इनर वॉइस को फॉलो नहीं करा, तो यहाँ पर ये ब्रिज टूट रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये पैर नीचे भी गिर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा दूर नहीं हो अपने, ओके,
आप इस वर्ड, इस कंप्लीशन के बहुत क्लोज हो, बहुत दूर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने वाली हूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, अगर आप अपना शैतानी दिमाग नहीं चलाओगे ना, अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ोगे, जिसे कहते हैं ना कि षड्यंत्र नहीं रचना किसी चीज़ में, सीधे सीधे, एक होता है ना सीधा सीधा रास्ता, एक होता है कि मैनिपुलेट कर देना चीज़ों को रोंग वे में, ठीक है। अगर आपने वो सब नहीं करा ना, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप बहुत जल्दी यहाँ पर अपना एक कंप्लीशन करने वाले हो, एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हो, एक नेगेटिव साइकिल को आप कंप्लीट करने वाले हो यहाँ पर। और ऑप्शंस आपको भर भर के इस महीने दिए जा रहे हैं। अब उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस समय इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना, तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये डिवाइन ही है जो आपको लेकर के आए हैं। और आपके लिए सुनना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इन केस अगर आपके साथ, मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में, तो अगर आपने कुछ गलत कर भी लिया है ना, तो आप उस चीज़ को मानो, आप उस चीज़ को पहले तो मानो कि हाँ आपसे कुछ गलत हुआ है, और उसके लिए जिसे कहते हैं ना डिवाइन से क्षमा मांगना बड़ा ज़रूरी है। यूनिवर्स से सॉरी बोलना बड़ा ज़रूरी है। और अपनी जो भी, अगर कुछ आपने गलत एक्शन ले लिया है या फिर गलत डिसीजन ले लिया है, उसको ठीक करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो आपके लिए चैरिटी इस महीने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ जिनसे कुछ गलत हो भी गया है, ये सभी के लिए आप में से, ठीक है। चैरिटी कीजिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। ये सिर्फ पैसे से लेकर के ही नहीं है, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि पैसे को ऐसे करके रख लो। जिस भी तरह से, जैसे भी अगर आप कर सकते हो किसी की मदद किसी भी फॉर्म में, वो कीजिए, ठीक है। तो आप बहुत चीज़ों को रिकवर भी कर लोगे। क्योंकि जो आपके गुड डीड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, आपके गुड डीड्स देखे जाएंगे इस महीने। ये लिटरली, ये जो बर्ड है ना, इस पर मेरी नज़र गई है, जैसे कि कोई देख रहा है, आप जो कर रहे हो वो देख रहा है। आप ऑनेस्ट होके करो, कोई देख रहा है, ओके, देख रहा है, आपकी ये गुड डीड्स देखे जाएंगे। लेट्स सी, लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। डेडिकेशन, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी काम करो ना, जो भी काम करो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। आप नेगेटिविटी पे मत जाइए, पॉजिटिविटी लेने की कोशिश कीजिए। ये लोग जो है इन्वोक कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ डिवाइन की, आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है, आप इधर चैंटिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो ओम ओम ओम, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वहीं आपके दिमाग में चल रहा है यार कल मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे ये काम निपटाने हैं, मुझे ये करना है, यहाँ मेरी मीटिंग है, ये वो। तो दिमाग में तो बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो फिर काम का नहीं है। तो यहाँ पर खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रैक्टिकली तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वहाँ तो आपका माइंडसेट बहुत है लगा हुआ, लेकिन डिवाइन के साथ आपको पूरी डेडिकेशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पूरी शिद्दत चाहिए, पूरा जुनून चाहिए उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि बस अगर आप 5 मिनट भी निकाल रहे हो ना, 5 या 10 मिनट भी उनके साथ कनेक्ट होने के लिए निकाल रहे हो ना, तो वो ट्रूली निकालो। 5 या 10 मिनट जो है ना, वो झूठे नहीं होने चाहिए आपके, वो पूरे सच्चे होने चाहिए। और उस 5 से 10 मिनट में ना आप सिर्फ उनके हो, उसमें कोई आपका फिजिकल वर्ड नहीं आएगा, उसमें सिर्फ आप और आपके डीटी हैं, आपके यूनिवर्स हैं, जो भी आप उनको नाम देते हो, सिर्फ वो हैं और आप हैं उन 5-10 मिनट में। तो इस तरह से वो आपको कार्य करना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे ये। और डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक छोटी सी मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।